क्या आप भी अपने बच्चे को फाइलेरिया की दवा खिला रहे हैं? इसके साइड इफ़ेक्ट जानते हैं आप? बस स्कूल ने कहा है तो खिला दे रहे हैं, या फिर आपके डॉक्टर से पूछ रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं आप? नहीं कर रहे हैं, जानते हैं इससे आपके बच्चे को खराबी भी कर सकता है, साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, जिससे कि उसकी पेट दर्द, पोटी की समस्या ये सब भी हो सकती है, या उसे फीवर भी हो सकता है। तो बात आज इसी टॉपिक पे है। स्टार्टेड। हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आई विश कि आप सब अच्छे रहो। सो गाइस, बहुत दिनों से मैं वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ बिकॉज कि व्यूज़ नहीं आ रहे थे। तो मन क्या होता है, जब व्यूज़ नहीं आता है तो मन दुखी हो जाता है, फिर वीडियो बनाने का एकदम भी मन नहीं करता है। दैट्स वाई कि मैं वीडियो शूट नहीं कर रही थी। पर जब फाइलेरिया के बारे में सुना, देख रही हूँ हर जगह से फाइलेरिया है, तो सोचा क्यों ना एक सूट कर लूँ। बहुत ज़रूरी सूट है ये। क्यों सूट है ज़रूरी, ये आगे की बातों में आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों ज़रूरी है। बिकॉज कि बच्चों से रिलेटेड है, तो इसीलिए जब फाइलेरिया का ये 5 साल का पूरा पीरियड रहेगा फाइलेरिया की दवा खाने का। ये 1 साल पहले मैंने खा लिया था, बट बहुत सारे लोगों ने नहीं खाया था, बहुत सारे लोगों ने नहीं खाया था। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि 100 में से मुझे लग रहा है 95% लोगों ने नहीं खाया था। बिकॉज कि वो दवा घर घर आकर दे रही थी, पता नहीं किस चीज़ की दवा है, क्या है, नहीं है, उतना जानकारी नहीं होने की वजह से बहुत लोगों ने नहीं खाया। बट 5% जैसे कि मैंने वो दवा ली, क्योंकि वो दवा या सरकार की तरफ से भी आया और फिर उन्होंने समझाया कि ये दवा क्यों ली जाती है, किस लिए ली जाती है, क्या बेनिफिट है, और मैंने अपने आँखों से वो बीमारी भी देखी। तो वो चीज़ होने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं नहीं खाऊंगी। इनफैक्ट आप अगर बड़े हैं तो आपको वो दवा ज़रूर लेनी चाहिए, ज़रूर। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, अगर आप को हार्ट डिजीज नहीं है, हार्ट से कोई भी प्रॉब्लम हार्ट का नहीं है, तो आपको वो दवा ज़रूर लेनी चाहिए। फाइलेरिया, आखिर ये फाइलेरिया है क्या? फाइलेरिया एक तरीके का इन्फेक्शन है जो मच्छर के काट लेने से समझ लीजिए कि एक फाइलेरिया को अगर पेशेंट है, उसको अगर किसी मॉस्किटो मच्छर ने काटा है, उसके बाद वो आपके शरीर को काट रहा है, तो आपको भी फाइलेरिया हो जाएगा। अभी फाइलेरिया क्या है? इसे कहते हैं हाथी पाँव। क्योंकि मैं देखे होंगे ना, बहुत पहले निकला था कि सबका सिर्फ हाथी पाँव होते जा रहा है। एक तरीके का फाइलेरिया नाम का एक बीमारी है, वायरस है, जो सबके शरीर में इधर से उधर मच्छर काटने से वो फैल रहा है। तो वो उस तरीके का ही फाइलेरिया है, तो वो हाथी पाँव है। मैंने अपने आँखों से देखा है कि एक औरत आई थी, जब दवा, ये लोग जितने भी आशा कर्मी भी थे, कुछ आए थे बाहर से भी दवा देने के लिए। तो वो जब दवा दे रहे थे तो वो औरत आकर दिखाई अपने पाँव को, तो मैंने वो पाँव देखा, आइज फॉर दिस, एकदम हाथी पाँव का तरह था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। मैंने वो दवा, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वो दवा ले सकती हूँ। मैंने नेक्स्ट टाइम भी वो दवा ली थी, इस टाइम भी मैंने वो दवा ली है। मेरे फैमिली में सबने लिया है, सबने ही मेरे घर में लिया है, बस मेरे बच्चे और मेरी मम्मी ने नहीं लिया, क्योंकि मेरी मम्मी हार्ट प्रॉब्लम की पेशेंट है। और मेरे बच्चे इसीलिए क्यों नहीं लिए, क्योंकि मेरी दोनों बेटियां जॉन्डिस से ग्रसित थी, और 2 साल, और जो छोटी वाली थी वो 2 साल की अभी नहीं हुई थी। तो बच्चे जब 2 साल के ऊपर के हो तभी आप देने की सोचिएगा फाइलेरिया की दवा को, नहीं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। तो वो 2 साल की नहीं हुई थी, बट मेरी दोनों बेटियां जॉन्डिस की थी, जॉन्डिस हुई थी उन्हें, तो मैंने अभी तक उन्हें दवा नहीं खिलाई। बिकॉज क्यों नहीं खिलाई, क्योंकि उन्हें जॉन्डिस भी थी। और फिर मैंने डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट किया कि सर, मेरी एक बेटी की तो जॉन्डिस बिल्कुल ठीक हो गई थी, एक की हुई थी, फिर कुछ दिन बाद दूसरी की हो गई थी, तो एक की पहले वाली की मेरी ठीक हो गई थी। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि सर, मैं उसे, अब तो उसका जॉन्डिस नॉर्मल कंडीशन में है, तो मैं क्या उसे फाइलेरिया की दवा खिला सकती हूँ? क्योंकि स्कूल से मुझे मैसेज आया था कि मैम, आपके बेबी को हमें फाइलेरिया की दवा खिलानी है, तो क्या आप इसके लिए हमें इजाज़त देते हैं, आप इसके लिए एग्री करते हैं? तो मैंने वहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं किया, मैंने सिर्फ कहा कि एक बार उनके डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेते हैं। अगर आपका बच्चा स्वस्थ है, आपका बच्चा को कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई दवा नहीं लेता है, तभी अपने बच्चे को आप फाइलेरिया की दवा खिलाइएगा। अदरवाइज़ अगर आपके बच्चा का पेट हमेशा गड़बड़ रहता है, फूला हुआ रहता है, कोई प्रॉब्लम रहता है, तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। क्योंकि मैं बता रही हूँ, आगे चलकर फाइलेरिया की दवा उसे नुकसान कर सकती है, बिकॉज कि वो फाइलेरिया की दवा काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है। जब मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट की इस बारे में कि सर,
मैं डॉक्टर स्कूल से मुझे मैसेज आ रहा है कि फलेरिया की दवा खिलानी है और उसे जॉन्डिस भी नॉर्मल है। मैंने तो जॉन्डिस के बारे में बात नहीं की, मैंने सिर्फ कहा कि दोनों को मैं खिला सकती हूँ कि नहीं। तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि अगर आपके बच्चे को जॉन्डिस अभी अभी ठीक हुआ है तो उसे बिल्कुल भी मत खिलाए, क्योंकि जॉन्डिस तब होता है जब गर्म खाने से होता है जॉन्डिस, या गड़बड़ी होता है किस लिए, क्योंकि गर्म खाते हैं या फिर कुछ गड़बड़ खा लेते हैं तो उसमें जॉन्डिस हो जाता है। तो आप भूल से भी नहीं खिलाइएगा, क्योंकि फिर फलेरिया का दवा बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्म। तो अगर फिर से आप खिलाएंगे तो फिर से उसे जॉन्डिस होने का खतरा हो सकता है, या फिर उसकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। और अगर बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल कुछ नहीं है, तो उसे अगर खिलाना हो तो आपको आधा खिलाना है, पूरा नहीं खिलाना है फलेरिया का दवा। और अदरवाइज़ मैं कहूँगा उनका कंसल्ट पूरी तरीके से ये था कि अभी मत खिलाइए। तो समझ सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ दिन पहले, 1 से 2 दिन 3 दिन पहले हमारे पास ऐसा ही एक बच्चा आया था जिसके स्कूल ने उसे फलेरिया की दवा खिला दिया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। तो हमें उसे फिर से दवा दे करके उसे बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट से बाहर निकालना पड़ा। तो मेरे माइंड में यही सब था कि अगर मैं उसे दूंगी तो कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, कुछ ये नहीं हो जाए, कुछ, तो मैंने उसे नहीं दिया। तो आपको भी मैं यही सलाह दूँगी, फलेरिया का दवा इज़ बेस्ट अगर आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपके बच्चे को नहीं है, तो आप फलेरिया का दवा बिल्कुल दे सकते हैं। अदरवाइज़ एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही अपने बच्चे को दीजिए। कोई भी डॉक्टर के पास आप जा सकते हैं, जहाँ इंजेक्शन लगाते हैं वहाँ जाए, कहीं पर भी अपने डॉक्टर से जाकर सिर्फ इतना पूछना है आपको कि क्या सर हम अपने बच्चे को फलेरिया की दवा है जो घर घर दिया जा रहा है, जो स्कूल में दिया जा रहा है, वो हम दिला सकते हैं कि नहीं। बस इतना ही आपके बच्चे को पूछना है। फलेरिया का दवा काफ़ी ज़्यादा गर्म है, जिसकी वजह से बच्चे को और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अगर उसका तबीयत ख़राब है तो और भी ज़्यादा ख़राब होने का दिक्कत है, तो एकदम ठीक हो जाने दीजिए। और ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बेटी को फलेरिया की दवा नहीं खिलाऊंगी, क्योंकि मैंने जितनी खबरें मैं सुन रही हूँ ना, इसको फलेरिया हो गया, उसको, जब मैं इसका फीवर था मेरी छोटी वाली को, तो डॉक्टर के पास जब मैं लेकर गई थी तो उसको एक बुज़ुर्ग को फलेरिया था, पूरा हाथी पाँव था उन्होंने, और अभी अभी उनको मच्छर ने काटा हुआ था। तो डॉक्टर ने कहा कि आपका अभी अभी तुरंत का फलेरिया का निशान हुआ, फूल रहा है, आपको हम दवा देते हैं ताकि आपका इतना ही में रुका रहे। एक बात हमेशा जान लीजिएगा, मैं आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ, फलेरिया का दवा अभी तक बना ही नहीं है। जी हाँ, उसे ठीक करने का दवा अभी तक कुछ बना ही नहीं है, सिर्फ उसे रोक सकता है। पर उतना अगर आपका पाँव फूल जा रहा है तो पूरी ज़िंदगी आपको वैसे ही लेकर ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि उसका दवा अभी तक बना ही नहीं है। तो ये बात अपने दिमाग में घुसाइएगा कि हमें खाना है कि नहीं। तो मैं कहूँगी डेफिनेटली खाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए। ऐसा नहीं कि मैं अपनी बेटी को नहीं खिलाऊंगी, उसका जॉन्डिस पूरी तरीके से आराम हो जाएगा। मैं एक बार जॉन्डिस के फिर से जाऊंगी, डॉक्टर से कंसल्ट करूंगी कि सर हम अपने बच्चे को फलेरिया की जो मेडिसिन है वो दिला सकते हैं कि नहीं, वो स्कूल से है या फिर बाहर से। क्योंकि हमें आशा कर्मियों ने भी बोल रखा है कि अगर आपका बच्चा सही हो जाएगा, आपको लग रहा है कि आपको दिलाना है, तो आप हेल्थ केंद्र है, हेल्थ सेंटर है, आप वहाँ आ जाइएगा, हम वहाँ पर आपके बच्चे को दे देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें जब लगता है कि हमारे बच्चे को देना चाहिए तो हम वहाँ जाकर ले सकते हैं। जब घर घर में आए तो हम लोगों ने ले लिया है, बट हाँ, जब हमारी बेटी ठीक हो जाएगी तो हम उसे हेल्थ सेंटर ले जाएंगे, उसको फलेरिया की दवा खिला देंगे। पर खिलाएंगे ज़रूर। क्यों खिलाएंगे? क्योंकि देख रहे हैं इतना कुछ सुनने के बाद, क्योंकि उसका दवा कुछ बना नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा हो सकता है फलेरिया का मच्छर एक बार काट लिया तो हाथी पाँव हो जाने पर जीवन भर उसे लेकर ढोना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप पहले ही उसका इलाज कर लीजिए। मैं यही कहूँगी, आप लोगों को ज़रूर फलेरिया की दवा खानी चाहिए अपने बच्चों को। अगर आपका बच्चा बिल्कुल हेल्थी है तो ज़रूर खिलानी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।